हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू बेलसरे क्लासेस। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है, बेसिक आइडिया जो है, तो उसको पहले पढ़ेंगे, जो कि आपको पहले पता है क्योंकि 11th में भी आप पढ़ चुके हो पेयर ऑफ लाइंस में, और 12th का जो चैप्टर है उसमें भी वही कंसेप्ट है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फिर एक्सरसाइज 2.1 लेंगे। तो पहले जो बेसिक है वो पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि बेसिक अगर समझ गया तो फिर आगे का पोर्शन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस साल खास बात यह है कि बहुत सारा पोर्शन कम भी हुआ है, अप्रोक्सीमेशन कम हुआ और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सब कम हो गए हैं। तो उसकी वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी जो पोर्शन है आपके लिए इस साल के लिए, तो उसी के वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं सेकंड चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लो, सर ध्यान से सुनो कैसे करते। देखो, आपको पता है ये तो 10th में भी पढ़े हो आप, इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी स्लोप लेंगे पहले। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है ए और बी, x1 y1 और b x2 y2। ये लाइन है पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। तो ये लाइन का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपने y1 माइनस y2 और अपॉन x1 माइनस x2 लिखा तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड x1 नॉट इक्वल्स टू x2। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन। दूसरा स्लोप, मान लीजिए ये पॉइंट गिवन ही नहीं है, but given that the line makes an angle theta with positive direction of x-axis. If this line makes an angle theta with positive direction of x-axis, then slope of the line is tan theta. ये भी 10 में पढ़े हो, ये लाइन का स्लोप है tan थीटा। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया स्लोप के बारे में। तीसरा कंसेप्ट देखते हैं, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह है, जनरल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप बनता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस a अपॉन b। एग्जांपल के लिए देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन का स्लोप क्या बनेगा, माइनस 4 अपॉन 3, माइनस 4 अपॉन 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये लाइन का स्लोप बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ m एंड m डैश, कभी कभी m1 m2 भी लिया तो भी चलेगा, इफ m एंड m डैश बी द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस and two lines are perpendicular if the product of their slope is -1। ये तो पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अगर -1 है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। उसी तरह टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये कांसेप्ट अच्छे समझने के लिए एग्जांपल देखो। सपोज लाइन L परपेंडिकुलर लाइन M, दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये L है और ये M है, परपेंडिकुलर है। और मान लीजिए स्लोप ऑफ लाइन L इज -4/3। L लाइन का स्लोप जो है वो है -4/3। तो क्लियरली स्लोप ऑफ लाइन M क्या बनेगा, इसको परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, मतलब +3/4। ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है, एक लाइन का स्लोप गिवन रहता है और लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन, तो अदर लाइन का स्लोप तो आराम से मिल जाता है। कैसा करना है, इसको रेसिप्रोकल करके, क्योंकि अपन क्या करने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहे हैं। टेंजेंट मतलब टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट और नॉर्मल का, सॉरी यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं नेक्स्ट इसमें। तो टेंजेंट और नॉर्मल पता है क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको बोलते हैं नॉर्मल, और ये बनेगा टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप अगर आपको पता है तो नॉर्मल का पता हो जाएगा। कैसे, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखो, फिर से एक बार देखो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, उसमें से एक लाइन का स्लोप पता है -4/3 है मान लीजिए, तो सेकंड लाइन का स्लोप बनेगा, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि when two lines are perpendicular product of their slope is -1। अब वही लाइन अगर पैरेलल है
तो ये तो पता ही है आपको, when two lines are parallel their slopes are equal, so m और m dash दोनों स्लोप इक्वल रहेगा, दैट इज -4/3। ये एग्जांपल के लिए लिया अपन ने। अभी मेन पार्ट पे आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। हाँ, आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट भी तो लाइन ही है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, तो लाइन का स्लोप m है। अभी आप टेंजेंट का स्लोप लेंगे नेक्स्ट में। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, लाइन का स्लोप m है और लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट से पास हो रही है, तो स्लोप पॉइंट फार्मूला है, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं उसको, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो ये लाइन के बारे में तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। टेंजेंट देखो, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m, मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप है m, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना रहेगा, उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज होगा, -1/m, उसको बताया m डैश बोल दिया मैंने। टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप रहेगा -1/m। चलो दोनों स्लोप पता हो गए, टेंजेंट और नॉर्मल के, और पॉइंट भी आपके पास गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा, सिर्फ स्लोप यहाँ चेंज होगा, बाकी तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेम पॉइंट है, इस तरह। अब नेक्स्ट पोर्शन है आपका, इसको अच्छे से पहले देख लो, ये तो सब बेसिक था। ठीक है, अब उसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। वो कंसेप्ट के बाद एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। पहले देख लो एक बार कैसे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव dy by dx। लेट y is equal to f of x with the equation of curve, कोई भी कर्व, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कर्व हो सकती है, पैराबोला इस तरह रहता है, कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व है, एंड लाइन L is tangent, line L with a tangent to this curve at point P x1 y1, मतलब this point P is point of contact, ये जो लाइन जो है ये कर्व को यहाँ टच हो रही है, this is the point of contact, then the slope of this tangent, slope of tangent, इसको अच्छे से समझ लो, slope of tangent at point x1 y1 means dy by dx at this point, dy by dx at point x1 y1। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको नॉर्मल बोलेंगे, ये नॉर्मल हो गई, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या, मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप m लिया, टेंजेंट का स्लोप है m, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना, अभी बताया मैंने, m है तो नॉर्मल का स्लोप बनेगा -1/m, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सॉरी, स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा -1/m। इसी तरह वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर से एक बार देखो, this line L is tangent to this curve at point x1 y1, then the slope of this tangent, the slope of tangent is dy by dx at this point, slope of tangent, dy by dx कहाँ से मिलेगा, अभी जो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करना है, we get dy by dx and dy by dx at this point, जो भी गिवन पॉइंट रहेगा, dy by dx निकालना है, at the given point we get slope of tangent, और टेंजेंट का स्लोप अगर आ गया तो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा आपको, उसको रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है। मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप 4/3 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या बनेगा, -3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर रहते ना, तो टेंजेंट का स्लोप 4/3 लिया, तो नॉर्मल का लेंगे -3/4, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज -1। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ कर्व, इसको ध्यान रखो। अब आ रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो उसका स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, तो आपके पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है। अब स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कैसा मिलेगा, dy by dx एट दिस पॉइंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा और पॉइंट गिवन रहेगा, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब एक लाइन ही है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बन रहा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m, दैट इज m मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, ये पॉइंट है।
तो इक्वेशन उसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, नॉर्मल का इक्वेशन बनेगा सेम, सिर्फ यहाँ स्लोप चेंज होगा, ये टेंजेंट का स्लोप है, यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप आएगा। इसी तरह वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखते हैं एक्सरसाइज कितना 2.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग कर्व का इक्वेशन गिवन है और पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया गिवन इक्वेशन आप करना क्या है, आपको गिवन इक्वेशन आप कर्व को डिफरेंशिएट करना है, वी गेट dy बाय dx, dy बाय dx मिलेगा। तो dy बाय dx जो भी मिलेगा एट दिस पॉइंट 0 4 ये निकालना है, दैट इज वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाय dx एट पॉइंट 0, 4 वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप आ गया है तो उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। स्लोप दोनों का स्लोप मिल गया, पॉइंट भी है आपके पास, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो पहले सबसे पहले आपको dy बाय dx निकालना है स्लोप। हाँ, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx means derivative of x square plus twice e to the power x plus 2 with respect to x। x square का डेरिवेटिव 2x हो गया और ये 2 कांस्टेंट है, x square का डेरिवेटिव 2x हो गया, ये 2 कांस्टेंट है, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही रहेगा और इसका 0, ये आ गया आपका dy बाय dx, ये dy बाय dx हो गया। therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे लिखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0, 4 means dy by dx, means dy by dx at point 0, 4 at this point, dy by dx निकालो at this point, we get slope of tangent। therefore slope of tangent m से डिनोट किया, slope denoted by m, ठीक है। m is equal to dy by dx निकालो at this point, मतलब x के जगह 0, y के जगह 4। अभी y तो नहीं है तो x की जगह 0 पुट कर दो, x 0 पुट कर दिया, that is twice e to the power 0। आपको पता है e to the power 0 1 होता है, ये 1 हो गया, 1 into 0 e to the power 0 1 हो गया, बराबर है। तो ये तो 0 हो गया और 2 into 1 that is 2, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लेंगे यहीं पे। therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप m डैश बताएंगे -1/2। इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, बस दोनों का स्लोप पता हो गया, अभी दोनों का इक्वेशन निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 0, 4। अभी बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1, y1 कितना है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2 है, और x माइनस x1 दैट इज 0, दैट इज y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इधर लिखो, therefore 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, नहीं तो फिर से और 2x माइनस y प्लस 4, यस राइट आंसर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0, 4 एट दिस पॉइंट, वही सिर्फ यहाँ पे स्लोप चेंज होगा। हाँ, y माइनस 4 इज इक्वल टू, इसके जगह अभी स्लोप जो है वो नॉर्मल का स्लोप लेना है, कितना रेसिप्रोकल करके साइन ये वाला -1/2 x माइनस x1 दैट इज यही ना, x माइनस 0 है ना, y माइनस y1 4 इज इक्वल टू m डैश रहेगा, अभी x लो स्टेप लिख देता हूँ, कंफ्यूजन होगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 4
इज इक्वल टू m डैश कितना है -1/2 दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल और x माइनस 0 2 से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 2y -8 इज इक्वल टू -x 0 ही बनेगा। लाओ इधर x plus 2y minus 8 is equal to 0. This is the equation of normal and this is the equation of tangent. In this way get equation of tangent and normal x plus 2y minus 8 right है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 2,4 डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको dy by dx मिलेगा। dy by dx एट दिस पॉइंट वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। जो भी स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप पता हो गए और ये पॉइंट है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। Now differentiating with respect to x. Derivative of x cube with respect to x plus derivative of y cube with respect to x minus 9 यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है। ये तो दोनों का सम था, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 9 कॉमन निकाल, 9 बाहर लिखा। फर्स्ट फंक्शन u इंटू वी है ना, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन y और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव बोलो 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx माइनस 9x इंटू dy बाय dx प्लस y, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 9x, बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो, इसको इधर लिख दो 9y प्लस 9y और माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है। सो dy बाय dx 9y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x, ये आ गया आपका dy बाय dx। देख लो एक बार। ठीक है। अब निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4 means dy by dx means dy by dx at this point, therefore इसको m डिनोट कर रहे हैं, m इज इक्वल टू dy by dx निकालो एट दिस पॉइंट। ठीक है। तो x के जगह 2 और y के जगह 4, 9 इंटू y के जगह 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 लिख रहा हूं डायरेक्टली अपॉन 3y स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9 इंटू एक्स कितना है 2 है, तो कितना आ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, देखो ये हो गया 36 माइनस 12। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय देखते हैं आगे 48 अपॉन माइनस 18। ठीक है, देखते हैं कितना बचेगा 24 और ये बचेगा 30। यस राइट है, 24 बचेगा। हाँ, अब उसको देखो कितना आ रहा है। इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं, 6 से डिवाइड होता है दैट इज 4/5। यह आ गया स्लोप कहेगा टेंजेंट का, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट का हो गया ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल उसको बोलेंगे m डैश। कितना रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो -5/4। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,4 चेक करते हैं
y माइनस y1 4। स्लोप कितना है टेंजेंट का? टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ये वाला है 4/5 x माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, x माइनस x1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5y माइनस 20, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 8, 4 टू द 8। तो ये टर्म इधर लिख जाओ, इधर लिखो, ठीक है। तो 4x माइनस 5y माइनस 8 एज इट इज, प्लस 20 विच इज इक्वल टू 0, दैट इज 4x माइनस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक बार उसको चेक कर लेते, नहीं तो और दोबारा करना पड़ेगा अपने को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया आपका, टेंजेंट का इक्वेशन 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। यस, अब नॉर्मल का इक्वेशन से भी स्लोप चेंज होगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट लिखते जाओ अभी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट यही रहेगा, सिर्फ स्लोप चेंज होगा, y माइनस 4 विच इज इक्वल टू, स्लोप क्या बनेगा, माइनस 5/4, रेसिप्रोकल होकर साइन चेंज होगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 16, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5x प्लस 10, इसको इधर लाओ, 5x प्लस 4y माइनस 16, या फिर उधर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 16, ऐसा कुछ नहीं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 26, या फिर इसको इधर लिखा तो इक्वल्स टू 0। इस तरह आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गए, दोनों का इक्वेशन आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट द पॉइंट रूट 3 2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy by dx निकालना है ना, dy by dx एट दिस पॉइंट वी गेट स्लोप। तो डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस रूट 3xy प्लस 2y स्क्वायर with respect to x is equal to derivative of 5 with respect to x, 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, माइनस अंडर रूट 3, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 कंप्लीट हो गया, प्लस 2 y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy by dx और इसका 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस रूट 3 और ये दोनों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाया, प्लस 2 एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy by dx। अब देखो क्या आ रहा है, 2x माइनस अंडर रूट 3x इंटू dy by dx माइनस अंडर रूट 3y मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये बन गया आपका 4y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। टेक आउट dy by dx कॉमन, if we take dy by dx common in bracket we get, इधर से लिखो 4y माइनस अंडर रूट 3x which is equal to, dy by dx कॉमन निकाला, ये बचेगा 4y माइनस अंडर रूट 3x, बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो, दैट इज अंडर रूट 3y प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस 2x, सो dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट 3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस अंडर रूट 3x, ये आ गया dy by dx। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन सा है, रूट 3 टू, हाँ बोलो, dy by dx एट दिस पॉइंट, dy by dx एट रूट 3 कॉमा 2, सो m इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट m रिप्रेजेंट करें, बोलो x के जगह रूट 3 और y के जगह 2, अंडर रूट 3 y के जगह 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 x
अपॉन 4 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स दैट इज रूट 3। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 तो जीरो आ गया, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो हो गया। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सिचुएशन देखो इस तरह बन सकती है, एक्स एक्सिस जो भी कर्व है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो टेंजेंट है दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तभी उसका स्लोप जीरो है ना, इसीलिए जीरो स्लोप है। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल तो उसको परपेंडिकुलर रहेगी इस तरह, तो नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, बराबर है, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट, इसका स्लोप नहीं होगा, तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन ला सकते हैं अपन, कौन सा पॉइंट है, √2, ठीक है। तो पहले नॉर्मल का इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको बाद में देखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अंडर रूट 3 2 उसको बाद में देखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप जीरो है, x माइनस x1 दैट इज √3, तो ये जीरो ही हो गया, दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब आ रहे नॉर्मल की तरफ। नाउ हियर टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि स्लोप जीरो है ना, देयरफॉर नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नॉर्मल अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को पैरेलल है नॉर्मल, ये नॉर्मल रहेगी ना, नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट, इसका स्लोप नहीं मिलेगा। फिर ऐसे इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप 10th में पढ़े हो, देखो ऐड करो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, याद है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इन द फॉर्म x इज इक्वल टू a, बराबर है, इसे भी पॉइंट पता होना चाहिए, है ना, पॉइंट आपके पास है क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो यहाँ पे स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन सा पॉइंट, पॉइंट तो वही है √3 टू क्या बनेगा, x, ये देखो ना जनरल फॉर्म, x इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम था, देखो एक बार आंसर चेक कर लेते, ठीक है, यस दिस इज द राइट आंसर, आंसर है x इक्वल टू √3 नॉर्मल का इक्वेशन है, और टेंजेंट का y इज इक्वल टू 2 है, दैट इज y इज इक्वल टू 2 ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते, कुछ नहीं दिया आपने, क्या किया, सिर्फ जो गिवन इक्वेशन आपका है उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद वी गेट dy by dx एट दिस पॉइंट वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप अगर आ गया तो उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, नॉर्मल का स्लोप आता, दोनों के स्लोप पता है, पॉइंट पता है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1, we get equation of tangent and equation of normal। so एक बार अच्छे से देख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी।